अगर आप लोग भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोग नॉनवेज खाने से खाकर घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचेंगे। आज की ये कहानी जुड़ी हुई है एक ऐसी चुड़ैल से, एक ऐसी खतरनाक भूत से जो कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज से अट्रैक्ट होती है। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने आज से कुछ साल पहले एक लड़के के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिस सुनकर आप लोग एक सोच में पड़ जाएंगे। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहां पर, किन के साथ घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफी साल पहले घटी थी। एक शुभ नाम का लड़का है, उसके पापा योगेश के साथ। योगेश की उम्र जब यही 35-36 साल करीब होगी, उस टाइम पे उनके साथ ये खौफनाक दिल दहला देने वाली घटना घट गई थी, जिसके बारे में उन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि मेरी इतनी छोटी सी गलती की वजह से मैं इस हद तक मरते मरते बचूंगा। इतना कुछ खौफनाक हुआ था। सबसे पहले हम लोग को योगेश के बारे में जान लेना चाहिए कि वो क्या करते थे और क्यों उस सिचुएशन में पहुंचे। जो योगेश हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले एक आदमी, उनकी उम्र तकरीबन उस टाइम में 35 साल की रही होगी, और वो मध्य प्रदेश के एक शहर में रह के वहीं पे अपनी जॉब किया करते थे। रोज अपने घर से अपनी जॉब पे जाते थे अपने एक दोस्त के साथ, जिस दोस्त का नाम नितिन था। दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों का जो जॉब था, जो ऑफिस था, वो भी एक साथ ही था। दोनों एक ऑटो बुक करके रखे थे, जिस ऑटो से जाते भी थे ऑटो वाला घर पे इनको लाके छोड़ता भी था। मतलब परमानेंट बुक करके रखे थे कि ले जाना ले आना तुम ही करोगे, ऐसा वाला था। दोनों की लाइफ मस्त ऐसे स्मूथली चल रही है, बिल्कुल बिंदास अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं एकदम, और पार्टी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त एकदम एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो योगेश जी है ना, उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है। उनकी तबीयत अचानक से इतनी ज़्यादा खराब होने की वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं कि मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा। मतलब इतनी तबीयत खराब हो गई, अगर 1-2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए बीमार हो गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन उनकी तबीयत खराब थी, उस दिन वो तैयार तो हुए थे ऑफिस जाने के लिए, लेकिन उनकी मम्मी उनको रोक देती हैं। बोलती हैं कि बेटा देख, आज तो ऑफिस नहीं जाएगा, तेरा जॉब छूटता है, छूटने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, पूरा शरीर जल रहा है, तेरा इतना बुखार है। तो योगेश जी अपने दोस्त नितिन को अपने घर पे बुलाते हैं और बुला के बोलते हैं कि देख नितिन, तू जा ऑफिस में और वहाँ पे उनको बता देना कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मैं कल तो कैसे भी कोशिश करूँगा दवाई लेकर ठीक, थोड़ा भी ठीक लगा तो कल परसों तक आ ही जाऊँगा मैं, उनको ऐसे बता देना। तो नितिन जी बोलते हैं कि ठीक है तू टेंशन मत ले, हम कोई बात नहीं है, हम शॉर्ट आउट कर लेंगे सब सारी चीज़ों को। तो ऐसा ही होता है। जो नितिन थे वो चले जाते हैं ऑफिस और योगेश जी घर पे रहते हैं। इनकी तबीयत 2 दिन तक बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनका डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चालू था, उनको दवाइयाँ लग रही थी और खाना पीना भी अच्छा दे रहे थे घर वाले कि ठीक हो जाए कैसे तैसे कर करके। 2 दिन बाद फाइनली वो काफ़ी ठीक हो जाते हैं कि अब वो ऑफिस जा पाए, इस लेवल तक ठीक हो जाते हैं। जब वो ठीक होते हैं तो उनका मुंह भी ना बहुत फीका फीका लगने लगता है। जैसे होता है ना कि कोई बुखार से ठीक होता है अचानक से, तो उनको ऐसा लगता है कुछ चटपटा खाना है, कुछ अच्छा खाना है। उनके सुबह से उनके दिमाग में यही चल रहा था क्या अच्छा खाना है, कुछ तो खाना है। अपनी मम्मी को बोले भी थे, उनकी मम्मी ने भजिया बना के दी थी, लेकिन बोले कि नहीं यार मम्मी, कुछ अच्छा खाना है, कुछ तो खाऊंगा मैं ना, चटपटा सा चिकन तंदूरी या टिक्का टाइप कुछ खाना चाहता हूँ। तो मम्मी बोल रही है कि अब मैं यहाँ पे क्या तंदूरी चिकन बनाने थोड़ी जा रही हूँ, मैं ऑफिस भी जाना है तुझे, मैं क्या करूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लौटते टाइम कुछ ना कुछ खरीद के खा लूँगा, मेरा मन है तो। ऐसा ही होता है। नितिन और योगेश दोनों अपनी जो ऑटो बुक करके रखते थे, उस ऑटो में बैठते हैं और ये लोग निकल जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस में जाते हैं, पूरा दिन अपना ऑफिस का काम करते हैं। उसके बाद ये लोग ना, आज इनको ज़्यादा काम होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे। नॉर्मल टाइम पे 6-7 बजे तक छूट जाते थे, लेकिन आज 8:30-9 बजे करीब का टाइम हो गया था। 9 बज गए उनको ऑफिस से निकलते निकलते। अब ये ऑटो वाले को फ़ोन कर दिए थे अपना पहले से आगे खड़े रहने को, ऑटो वाले बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से खड़ा था। तो नितिन और योगेश ऑटो में बैठ जाते हैं घर आने के लिए। लेकिन जैसे ही योगेश ऑटो में बैठते हैं, बोलते हैं यार नितिन एक काम कर, तो घर निकल जा। तो नितिन बोलता है कि क्यों निकल जाओ, तुम भी चलोगे ना साथ में। तो योगेश जी बोलते नहीं तू जा ना, मुझे कुछ खाना वाना यार, मैं चिकन टाइप कुछ खाना चाहता हूँ, मैं खा के आऊँगा, एक काम कर तू निकल जा। नितिन जी जो थे वो नहीं खाते थे नॉनवेज,
तो सोचते हैं ये योगेश कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके सामने मैं ऐसे नॉनवेज खाऊंगा, नहीं खाता है तो ऐसा वाला था। तो नितिन बोलते तो श्योर है मैं जाऊँ घर, फिर तुझे कोई साधन नहीं मिला, ऑटो नहीं मिली तो बोलता है 9 बजे का टाइम हो रहा है, कोई ना कोई ऑटो या कुछ ना कुछ मिल जाएगी, मैं खाऊंगा फटाक से दुकान से और खा के निकल जाऊंगा, तो टेंशन मत ले, निकल जाता हूँ। अगर बाई चांस नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो उतने टाइम तो तुझे रुका तो सकता नहीं हूँ। तो नितिन जी अपना ऑटो से निकल जाते हैं। उसके बाद एक जो फेमस दुकान था इनके ऑफिस के थोड़े ही दूर आगे, उस दुकान के पास जाते हैं योगेश जी चिकन खरीदने के लिए। लेकिन वहाँ पे तो दुकान बंद ही हो चुका था, ऑलरेडी दुकान बंद हो चुका था। तो ये बहुत टेंशन में आते हैं कि यार दुकान बंद हो गई, अब मैं क्या करूँ। खाने की तलब ना बहुत ज़्यादा लग रही थी इनको पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार मुझे खाना ही है, कुछ भी करके चिकन खाना ही है। बिल्कुल एकदम अंदर से बेचैन और पागल से हो रहे थे। तो सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचते थोड़ा आगे चल के देखता हूँ, कहीं ना कोई दुकान, रेस्टोरेंट कुछ तो होगा, छोटी सी टपरी होगी, टपरी से ही खरीद के खा लूँगा, कोई ठेला होगा, ठेले से खरीद के खा लूँगा। वहाँ से निकल जाते हैं और रोड पे ऐसे ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, सब लगभग दुकानें बंद हो गई है। उनको समझ में नहीं आता इतनी जल्दी दुकानें क्यों बंद हो गई। लेकिन खैर इस टाइम पे बहुत कम घुमा करते थे, उनको लगता था रात में 10-11 बजे तक चालू रहती है वो दुकानें, लेकिन ऐसा नहीं था, दुकान जल्दी बंद हो जाती थी वहाँ पे। तो वो ढूंढ रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। तभी अचानक से उन्हें एक अलग सी स्मेल आती है, बहुत ही अलग सी स्मेल, जैसा कि कोई ना भजिया या कुछ चटपटा सा बहुत ही सुगंधित तल रहा है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, एकदम हार्ड वाली। इनको लगता है कि वाह यार स्मेल इतनी अच्छी, तो कितना टेस्टी बन रहा होगा, क्या बन रहा है, क्या करूँ। ये स्मेल के पीछे पीछे जाने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये जाते जाते एक ना अलग से रोड पे पहुंच जाते हैं। वो रोड इनको जाना पहचाना नहीं लग रहा था, लेकिन ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो जो स्मेल थी उससे इतने अट्रैक्ट हो गए थे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उस सुनसान से बिल्कुल क्रीपी से भयानक से रोड से चलते काफी आगे पहुंच जाते हैं। काफी आगे पहुंचने के बाद उनको दिखती है एक औरत। वो औरत उनको ना कुछ बनाते हुए दिखती है। ये सोचते हैं क्या बना रही है, वे जाके देखते हैं खुशबू तो यहीं से आ रही है। वो जाके देखते हैं तो औरत जो है ना छोटा सा टपरी खोल के रखी है और वहां पे ना वो चिकन तल रही है, चिकन के छोटे छोटे पीसेस तल रही है, जैसे पकौड़े टाइप के होते हैं ना वैसे तल रही है। उसको देख के बहुत खुश जाते हैं, स्मेल उनके नाक में बिल्कुल बस जाती है। वो धीरे धीरे करते करते उस औरत के पास पहुंचते हैं। उस औरत के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं चिकन मिलेगा क्या। वो औरत कुछ नहीं बोलते, सिर्फ बना ही रही होती है। बोलते हैं हेलो मैडम जी, चिकन मिलेगा क्या, जो आप तल रहे हो उसमें से थोड़ा मिलेगा क्या। अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। बोलते हैं कि बताओ आप चिकन दोगे कि नहीं, आप इतने सारा तल के किसके लिए रख रहे हो, बेचना ही नहीं, तल क्यों रहे, फेंक दो ना उठा के उधर। एकदम गुस्से में बोलते हैं उसको, क्योंकि उनको एकदम तलब लग गई थी गंदी वाले खाने की, बिल्कुल पागल हो चुके थे अलग से बिल्कुल। तो उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मिलेगा। तो बोलते हैं कि कर दो पैक, फिर आधा किलो कर दो पैक। तो बोलती है कि इतने रुपए किलो, एक अमाउंट बताती है। बोलते कि अरे कुछ नहीं है, मेरे को अभी खाना है ना, तुम जितना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आधा किलो वो पैक करवाते हैं, पकौड़ा से चिकन टाइप कुछ पकौड़ा बनाए थे, तो वो पैक करवाते हैं। और उसके बाद वो बोलती है कि चखना नहीं चाहोगे। ये बोलते नहीं, मैं घर जा खा लूँगा, अभी चखने की ज़रूरत नहीं है, सुगंध इतनी अच्छी आ रही तो अच्छा तो होगा ही। वो उसको पैसे देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़े दूर आगे भी चल के आए ही होंगे, 400-500 मीटर आगे, तभी उन्हें रोड के दूसरे साइड में वापस से वही औरत उनको दिखाई देती है, वैसे ही चिकन तलते हुए वही औरत दिखाई दे रही। शॉक्ड हो जाते हैं, अभी तो मैं यहाँ से निकला, वापस मुझे वही औरत क्यों दिखाई दे रही है। ये अब थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है हो सकता है मैं कोई गलत ट्रैक पकड़ लिया हो, गलत रोड पकड़ लिया हो, वापस से वहीं पे आ गया हूँ। वापस से वो दूसरा रोड पकड़ के जाने की कोशिश करने लगते हैं, जाने लगते हैं। कुछ दूर चल के गए हैं, वापस उनको वही औरत दिखाई देती है, वैसे ही चिकन तलते हुए। अब वो घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं, मेरा दिमाग पागल हो रहा है, मैं वापस वहीं पे क्यों आ रहा हूँ। सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ निशाना लगाना चाहिए, कि मुझे पता चलना चाहिए, कि निशान लगा दूंगा कि आऊँगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे आ चुका हूँ। एक साइड में लकड़ी इतना बड़ा पड़ा हुआ था, पेड़ से टूट के गिरा हुआ, उस लकड़ी को एक साइड में रख देते हैं। सोचते हैं कि अभी मैं दूसरे रोड से जा रहा हूँ और वापस से अगर मैं यहाँ पे आया तो लकड़ी तो दिखेगा ही दिखेगा। वापस से दूसरी वाली रोड पकड़ लेते हैं जाने के लिए। जा रहे हैं, वापस उन्हें वही औरत दिखाई देती है। अब उनके लिए घबराने वाली बात ज्यादा ये थी कि जहां पे वो लकड़ी रखे थे, जिस साइड पे, वहां पे वो लकड़ी थी भी नहीं।
मतलब ये रोड से सीधे सीधे दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन वो औरत बार बार इनके सामने आ रही है। ये बहुत ज्यादा इतना घबराते हैं। ये जो चिकन था ना, उसको लेके बहुत जोर जोर से भागना स्टार्ट करते, बहुत जोर जोर से। चिकन भी नहीं छोड़ रहे, लेके उसको भाग रहे। भागते भागते अचानक से रोड के दूसरे साइड उन्हें बीचों बीच वो औरत खड़ी हुई दिखाई देती है और बोलती है, चिकन मुझे भी दो ना, मुझे भी खाना है, बहुत टेस्टी लगेगा। ऐसा जोर से चिल्लाते हुए बोलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बहुत ही क्रीपी सी आवाज में हंसने लगती है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, बोलते कि क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। अंदर अंदर से खुद से बोल रहे मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जो चिकन हाथ में था ना, वो चिकन को ऐसे नचाते हैं, नचा कर दूर फेंकते हैं। दूर फेंक के दूसरे डायरेक्शन भागना स्टार्ट कर रहे, भाग रहे। भागते भागते वापस से उनके सामने वही औरत दिखाई देती है। बोलती है, मुझे चिकन चाहिए, मुझे चिकन खाना है, मुझे चिकन दो, वरना तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, मुझे चिकन चाहिए। चिल्ला के जोर से औरत बोल रही थी। वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आते मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वैसे तो भी भाग रहे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, पागल जैसे भाग रहे। भागते भागते वापस से औरत उनके सामने आती है, जोर से चिल्लाती है, बहुत ही क्रीपी सी आवाज में चिल्लाती हुई बोलती है, तूने मुझे चिकन नहीं दिया, अब तू मरेगा, तुझे कोई मरने से नहीं बचा सकता। जोर से चिल्लाती है और इनको खींच के जोर से चमाटा लगाती है, जोर से। उसको जो उसकी आवाज थी, जो उसकी शक्ल थी, इतनी ज्यादा खौफनाक थी, और जो उसका चमाटा था इतना ज्यादा वो भारी था कि वहीं पे गिरते हैं और गिर के बेहोश हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ मेरे साथ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। 2 घंटे बाद या 3 घंटे, पता नहीं कितना टाइम बीत गया था, उसके बाद उनकी अचानक से आंख खुलती है। उनकी आंख खुलती है, उनको दिखाई देता है कि मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, मेरे ऊपर जोर जोर से पानी फेंक रहा है। तो वो देखते हैं कि ये कुछ अलग सा मुझे इंसान दिखाई दे रहा है, कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये भी भूत तो नहीं है जैसे वो भूत थी। बहुत घबराते बोलते मुझे छोड़ दे, मेरे पास चिकन नहीं, मुझे छोड़ दे, चिल्लाने लगते। वो आदमी बोलता है, अरे भाई मैं तुमसे चिकन थोड़ी मांग रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्यों पड़े हो, क्या हो गया बताओ तो सही। तो बोलते हैं कि तुम कौन। वो बोलता है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरी ट्रक वहाँ पे सामने खड़ी है और मैंने देखा कि तुम यहाँ पे पड़े हुए थे, तो मैं देखने आ गया क्या हुआ है तुम्हें। ये बोलते हैं पता नहीं वो औरत मुझे मार डालेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। तो वो ट्रक वाला बोलते हैं, काम करो, चलो आओ तुम बैठो ट्रक पे बैठो, कहाँ है तुम्हारा घर बताओ, मैं छोड़ दूंगा, तुम बैठो। ये बोलते नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। ट्रक वाला बोलता है, यहाँ पे रहोगे तो ये रास्ता वैसे भी इतना ज़्यादा भूतिया है कि तुम शायद बच भी नहीं पाओगे। तो ये बोलते हैं कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ट्रक वाला बोलता है बैठो, ट्रक में बैठो। ले जाकर बैठाते हैं उसको, ट्रक वाला बैठाता है इनको, योगेश जी को। उसके बाद उससे सारी बात बताते हैं। ट्रक वाला बोलता है कि जिस रोड पे तुम अभी पड़े हुए थे, घूम रहे हो, ये रोड बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे कई बार ना दिन में तो कोई घटना यहाँ पे नहीं घटती है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, एकदम नॉर्मल सा है। लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही ये रोड ना एक खौफ में चला जाता है इंसानों के लिए। कोई भी गाड़ी वाला, ट्रक वाला, कोई भी रहता है तो इस रोड पे कभी रोकने की हिम्मत नहीं करता है। मैं खुद नहीं रोकने की हिम्मत करता, लेकिन तुमको ऐसा देखा तो मैं यहाँ पे रोक दिया। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा भयानक चुड़ैल घूमती है, जो लोगों को ऐसे परेशान करती है, छलती है, और फिर धीरे धीरे करते करते इंसान के दिमाग के साथ खेल के उसको मार डालती है। ये बोल रहे हैं कि लेकिन वो चुड़ैल मुझसे चिकन क्यों मांग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रक वाला बताता है कि वो कोई नॉर्मल चुड़ैल नहीं थी, वो मुन्नी चुड़ैल थी, जो कि नॉनवेज और ये सब चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा पागल रहती हैं। और कहीं ना कहीं तुम्हारे पास चिकन होगा। तो बोलते नहीं, चिकन तो नहीं था मेरे पास, मैंने खरीदा था और उससे ही खरीदा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रक वाला बोलता है तुम्हारे अंदर चाहत तो थी ना, एक तलब तो थी ना उसकी, तुम उस तलब के साथ पूरे जगह सर्च कर रहे हो, चिकन चिकन, तुम्हारे दिमाग में हर जगह चिकन चिकन चल रहा है, दुकान कैसे बंद हो गई। उसको कहीं ना कहीं उसने भाप ली होगी, उसको भनक लग गई होगी कि तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, और वो तुम्हारे पीछे लग गई। उसको ऐसा लग रहा होगा कि तुम भी चिकन खाओगे तो उसको भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ढूंढ के, या तो हो सकता है तुम्हारे बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो, घर जाती है, उसके बाद तुम्हारे अंदर रह के क्या करती है, और खाने मिलेगा। हाँ, और खाने मिलेगा चिकन, इसके चक्कर में ये बहुत ज्यादा घबराते हैं, उनको समझ में नहीं आते। बोलते हैं कि वो जो रोड था मुझे कुछ अलग अलग भी लगने लगा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ट्रक वाला बोलता है कि वो जब गुमराह करती है ना, तो इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे घर वालों को कोई पुण्य होंगे पिछले जन्म के, इस जन्म के, जिसकी वजह से तुम जिंदा हो और अभी ठीक हो। उसके बाद से योगेश जी ने जो चिकन खाने की इतनी जो तलब थी ना,
वो लगभग छोड़ ही दिया। बहुत रेयर खाते थे, जब घर पे बनता था तभी खाते थे, ऐसे रोड रोड पे बाहर ढूंढ ढूंढ के खाना बंद ही कर दिया टोटली। और ये बात जब नितिन को बताया, नितिन भी शॉक्ड हो गए कि मतलब मेरे दोस्त के साथ इतनी खौफनाक घटना घटी। और ये घटना वापस से जब इनके बच्चे थोड़े बड़े हुए, जैसे इनके बच्चे का नाम शुभ है, शुभ जब बड़ा हुआ तो उसको अपनी ये घटना बताए कि मैं जब 35-36 साल का तब मेरे साथ इतनी खौफनाक घटना घटी थी। और शुभ ने ये इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। बाप रे, कितनी ज़्यादा स्कैरी घटना थी। मुझे यकीन है कि आज की ये कहानी सुनने के बाद बहुत सारे लोग जिनको खाना पसंद है, अगली बार से खाने से पहले सोचेंगे या फिर बाहर खाने से पहले तो डरने ही लगेंगे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।